हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आज रात वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलने वाला है, किस तरह की फीलिंग्स उनके दिल और दिमाग में रहने वाली हैं आज रात। ओके व्यूवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। और किसी भी एक ऐसे पर्सन को आप अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं कि आज रात वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके व्यूवर्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 2 ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ओके व्यूवर्स, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर के आई है ये कि ऐसे पर्सन की निकल के आई है। उस पर्सन का जो नेचर है कुछ इस तरह का है कि वो ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। और ऐसा लगता है इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी पास्ट में भी और अभी भी इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जिसकी वजह से ये उन चीज़ों को हाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गम को अंदर ही अंदर छुपा रहे हैं अपने दिल में। और इन्हें ज़्यादातर लोगों की परवाह रहती है, किसी भी रिलेशनशिप में ये रहें, आपके साथ में रहें या फिर किसी भी रिलेशनशिप में अगर ये रहे भी हैं तो इन्होंने लोगों की ज़्यादा परवाह की है। यानी कि ये अक्सर ही सोचते हैं कि अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, अगर आपके साथ में इनको देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, पता नहीं किस वे में इस रिलेशनशिप को लेंगे। तो इन्हें सारी ही चीज़ों की परवाह रहती है और ये अक्सर आपसे भी ये कोशिश करते होंगे कि आप वो सारे काम ना करें जिस पे कोई भी बात करे, यानी कि आपके पहनने पे, आपके कहीं जाने पे ज़्यादा रोक टोक लगाते होंगे ये पर्सन। और ये इस वजह से भी करते हैं क्योंकि इनको लोगों की ज़्यादा परवाह रहती है कि लोग इनके बारे में कोई भी बात ना करें। और कभी भी इन्होंने अगर किसी की कोई ऐसी वैसी बात सुन ली तो बस ये घबरा जाते हैं, इनमें स्ट्रेंथ की कमी है जिसकी वजह से ये खुद को असहाय सा महसूस करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये लोगों से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस रिलेशनशिप को बचा कर रख पाएँ। इस वजह से इन्होंने शायद आपसे दूरी बनाई है और आपका जो नेचर है इनसे अपोजिट हो सकता है। आप में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है, आप किसी का भी मुकाबला करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो यानी कि दुश्मन को भी दोस्त बना ले और कोई भी अगर जंगली जानवर भी है तो उसको भी पालतू बना दें। आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप किसी को भी अपना इजीली दोस्त बना लेते हैं। आप में वो हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ है और कहें कि वो क्वालिटी है आपके अंदर कि आप किसी को भी अपना बना लेते हैं। इस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये पर्सन जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, उसके अपोजिट आप हिम्मत से डटकर मुकाबला करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई इनके ये आपके रिलेशनशिप के बारे में कैसे बोल सकता है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइट करने के लिए भी रेडी रहते होंगे। आप में काफ़ी स्ट्रेंथ है, बहुत हिम्मत है आप में। ओके व्यूवर्स, सो ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं क्वालिटीज़ और इन क्वालिटीज़ की वजह से आप दोनों के अपोजिट होने की वजह से इस रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दोनों ने ही शायद उस दिन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया है जब आप दोनों के बीच सारी ही चीज़ें सही होंगी। इस किस्मत के व्हील को घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं आप, कब ये व्हील घूमेगा, कब आपकी किस्मत बदलेगी और कब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और कहीं ना कहीं आप गॉड से भी प्रे कर रहे हैं, जजमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच ठीक हो जाए। काश कि आपके पर्सन में भी वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आ जाए, आप दोनों डटकर लोगों का मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाएं ताकि इस रिलेशनशिप को आप बचा सकें और इस रिलेशनशिप को कोई नाम दे सकें। आप चाहते हैं आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ शादी करें, आपको कोई ना कोई ऐसा आश्वासन तो दें कम से कम कि आप इनका इंतज़ार कर सकें। इनके लिए आप रेडी हैं इंतज़ार करने के लिए भी अगर इस पर्सन का करियर सही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। ये पर्सन अपने करियर में भी स्टक हैं, उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर को बनाने में लगे हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं और काफ़ी सारे लोगों
लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, अपना शहर अपना देश छोड़कर जाने के लिए भी रेडी हैं, अपने फ्यूचर बनाने के लिए। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर ये पर्सन अपने करियर और आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि ये आप में और अपने करियर में बैलेंस कर ही लेंगे। और इस रिलेशनशिप से ये मूव ऑन तो नहीं करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हों, इस रिलेशनशिप से निकल गए हों। आप शायद इनसे अभी बात नहीं कर रहे हों या काफ़ी टाइम से आपसे इनकी बात नहीं हो रही है। आप दोनों का ये जो अपोजिट नेचर है ये कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर ही रहा है, साथ ही इनका जो करियर है वो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे का साथ और किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको उस दिन का इंतज़ार है कि कब आप दोनों की किस्मत बदलेगी, कब आप दोनों साथ होंगे, कब आप एक हैप्पी फैमिली में तब्दील होगी आपकी ये रिलेशनशिप, कब आप एक हैप्पी फैमिली बना पाएंगे अपने लिए। आपने ये सारी ही प्लानिंग पहले से करके रखी हैं और आप दोनों को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों जो मिले हैं वो किस्मत से मिले हैं, किस्मत ने ही आपको मिलाया है और दोबारा से भी किस्मत ही आपको मिलाएगी। इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत जल्द ही दूर होंगी और ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं लोगों की वजह से भी आ रही हैं, या तो इस पर्सन के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर रिलेटिव हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स ही हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के कान भरते रहते हैं, इन्हें ये चीज़ जताते रहते हैं कि थोड़ी सी दुनिया की परवाह करो, थोड़ा सा सोचो लोगों के बारे में भी, तुम दोनों के रिलेशनशिप को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर तुम लोग अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं भी रह रहे हों तो आप दोनों का एक दूसरे से मिलना होता ही रहता है। आप लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे तो इन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ये चाहते नहीं है आप दोनों को एक साथ देखना, इसी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या फिर अदर रिलेशनशिप कोई हो सकता है इनका पास्ट में रहा हो जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं और वो चाहते नहीं हैं कि जो पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की थी आपके साथ भी वही सारी गलतियाँ दोहराएं। और इस वजह से भी ये इस रिलेशनशिप में जो है बहुत संभल कर चल रहे हैं। और आज रात जो ये पर्सन की एनर्जी रहने वाली है वो कुछ इसी तरह की रहने वाली है। ये काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, अपने आंसुओं पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट आज रात ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। काफ़ी रोने वाले हैं ये पर्सन, पास्ट की यादों को याद करके रोने वाले हैं, आपको याद करके रोने वाले हैं। और इस बात का इनको गम हमेशा ही रहता है कि इनमें इतनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, क्यों नहीं ये आपके जैसे हैं। आप में जो स्ट्रेंथ है, जो हिम्मत है, आप डटकर लोगों का मुकाबला करते हैं, उन्हें जवाब देते हैं, बट ये पर्सन ये आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इनमें वो स्ट्रेंथ वो हिम्मत क्यों नहीं है, इस चीज़ का गम और मलाल इन्हें हमेशा ही रहता है। ये चाहते हैं कि ये भी आपके जैसे बन जाएं, कहीं ना कहीं इन्हें आप बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से भी आपसे ये बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इस पर्सन के जैसा लाइफ पार्टनर अगर मुझे मिला तो शायद मेरी इस कमी को मैं दूर कर पाऊँगा। एक नरम तो दूसरा गर्म चल जाता है, क्योंकि दोनों ही अगर गर्म हुए तो भी बात बिगड़ जाती है कभी कभी, और दोनों नरम हुए तो भी लाइफ जो है ना बहुत फीकी फीकी सी हो जाती है। इसलिए ये चाहते हैं बैलेंस बनाकर चलना, एक नरम तो दूसरा गर्म, एक हॉट तो दूसरा कूल, तो ऐसा ही है। बस ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, तो किस्मत के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और तब तक ये आपसे दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आज रात ये पर्सन आपको याद करके बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं और आपको फील करके ही शायद सोने वाले हैं आज रात। और आज की रात आपको याद करते हुए ही बीतने वाली है इनकी। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसकी है ये एनर्जी वो भी कमेंट करके मुझे बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।